अब अगला टॉपिक आ जाता है आपके पास हाइड्रोसेफेलस। अब हाइड्रोसेफेलस में होता क्या है? हाइड्रोसेफेलस में इंक्रीज्ड सीएसएफ वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है और साथ इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेज्ड हो सकता है। अब आपको पता है कि ये आ गए आपके लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं वाया फोरामन ऑफ मॉनरो टू द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल जो है सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विया से खुल रही है इन फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल फिर लेटरल फोरामन ऑफ लश्का और सेंट्रल मेजेंडी के थ्रू सबएरेक्नोइड स्पेस में गई, जो फिर सीएसएफ वापस गया और वापस रीएब्जॉर्ब हो गया इन द एरेक्नोइड ग्रैनुलेशंस। अब ये हो गया ओवरऑल। अब जो हाइड्रोसेफेलस है वो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स का। सबसे पहली टाइप जो है वो आती है आपके पास कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि बेसिकली आपका सीएसएफ एब्जॉर्ब कम हो रहा होता है, यहाँ से एरेक्नोइड ग्रैनुलेशन से एब्जॉर्ब कम हो रहा होता है, तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस हो जाता है, जिसकी वजह से सीएसएफ बिल्डअप होने लग जाता है पीछे और सारे वेंट्रिकल्स भी फूल जाते हैं, ठीक है, डायलेट हो जाते हैं और सबएरेक्नोइड स्पेस भी डायलेट हो जाती है। तो ये है हाइड्रोसेफेलस कम्युनिकेटिंग वाला। अब ये होता क्यों है कि कोई पोस्ट मेनिंजाइटिस हो सकता है, पोस्ट मेनिंजाइटिस स्कारिंग हो सकती है एरेक्नोइड विलाई की, ठीक है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। दूसरा आपके पास आता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि बेसिकली ये होता है एल्डरली में। एल्डरली में होता है एक्सपेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एक्सपेंशन होती है वेंट्रिकल्स की एल्डरली में, और इसका जो निमोनिक है वो है W से याद रखना है आपने, W से वेट, वॉबली एंड वैकी, मतलब कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, गेट जो है उसकी ठीक नहीं होगी और वो पोस्चर अपना मेंटेन नहीं कर सकेगा इंसान। और वैकी का मतलब है कि वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, मतलब कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत ठीक नहीं होगी, वो इरिटेटेड रहेगा। तो वेट, वॉबली एंड वैकी नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोरोना रेडिएटा के फाइबर्स जो है ना वो डैमेज हो रहे हैं, वो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं जब फैल रहा है वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगला आ जाता है आपके पास नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, स्टीनोसिस आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से सीएसएफ जो है वो मूव अबाउट नहीं कर सक रहा। मोस्ट कॉमन है एट द लेवल ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, जिसकी वजह से सबसे पहले थर्ड वेंट्रिकल फूलता है, उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल्स फूलते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है फोरामन ऑफ मॉनरो पे तो फिर सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल फूलेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है एट द लेवल ऑफ लश्का या फिर एट द लेवल ऑफ लश्का या एट द लेवल ऑफ मेजेंडी, तो फिर पीछे फोर्थ भी फूलेगा, थर्ड भी फूलेगा, लेटरल भी फूलेंगे। बहुत कॉमन सेंस है, इजी है अगर आप कोई आपके जहन में ये तस्वीर है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बेसिकली कोई स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज भी हो सकता है सीएसएफ सर्कुलेशन में, ठीक है, जैसे स्टीनोसिस हो गई एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस की, या फिर कोई सिस्ट हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है जो कंप्रेस कर रहा है बाहर से, जिसकी वजह से वो स्पेस कम हो गई जिसमें से सीएसएफ ने पास करना है। और आखिरी आपके पास आ जाता है एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगैली। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली आपके ब्रेन का सब्सटेंस कम हो गया, ब्रेन एट्रोफी कर गया। डिजीज़ कोई भी हो सकती है, एचआईवी की वजह से हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज़ की वजह से हो सकता है, पिक्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि ब्रेन एट्रोफी कर दिया, जिसकी वजह से जब आप सीटी स्कैन करवाते हो तो आपको ऐसे फीलिंग आती है जैसे वेंट्रिकल फूल गए हैं, लेकिन असल में वेंट्रिकल नहीं फूले होते, ब्रेन एट्रोफी किया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें आईसीपी नॉर्मल होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब जो पूछी गई है ना चीज़ें, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ क्या पूछी गई हैं। थर्ड वेंट्रिकल सबसे पहले फूलता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है वो मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज वाला पॉइंट है, वेट वॉबली वैकी वाला सिनेरियो आ जाता है, ठीक है, और वो पूछते हैं क्या चीज़ डैमेज हुई है, कोरोना रेडिएटा बोलना है आपने, या वेट वॉबली वैकी वाला सिनेरियो आ जाता है, वो कहते हैं इसको है क्या, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस टिक करेंगे आप,
ठीक है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस का कॉज आ जाता है, वो आपने बताना कि एरेक्नोइड विलाई से रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यही पूछा गया आज तक। अब वो टेबल देख लेते हैं जो कैप्लान में बना हुआ है, वो भी आप देख लें। नॉन कम्युनिकेटिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फ्लो विद इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अकर्स एट नैरो पॉइंट्स, सिंपल है। नॉन कम्युनिकेटिंग है, कम्युनिकेशन नहीं रही। कम्युनिकेटिंग में इम्पेयर्ड CSF रीएब्जॉर्प्शन होगी, सिंपल है। नॉर्मल प्रेशर में वेट वॉबली वैकी आ जाएगा, ठीक है, वेट वॉबली वैकी, ठीक है। एक्स वैक्यूम में मैंने आपको कहा था कि एट्रोफी हो जाएगी, उसके कॉजेस फ़र्क हैं, HIV हो सकता है, पिक्स डिजीज़ हो सकती है, और साथ ही साथ हंटिंगटन डिजीज़ हो सकती है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी है, समझ के करें, कभी नहीं भूलेगा, रट्टा मारेंगे तो कंफ्यूज होंगे।